नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज दिव्य दृष्टि कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जो कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिनकी दृष्टि आप सभी के जीवन में पड़ती है, इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस कार्यक्रम के उपायों के माध्यम से निश्चित रूप से भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ अपनी आंखों को बंद करिएगा, भगवान शिव का ध्यान करिएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव, माता परम अंबिका जगदम्बिका आपके घर में हर प्रकार से खुशियां दे, आपके घर के समस्त विघ्नों को दूर करें। इस कार्यक्रम का यही लक्ष्य है और हम यह दिव्य दृष्टि, जो भगवान शिव की प्रबल दृष्टि है, जो भगवान शिव अपनी दृष्टि से विघ्नों को समाप्त कर देते हैं, उसी दृष्टि के माध्यम से आपके जीवन के उस विघ्नों को दूर करने का प्रयास करेंगे जो विघ्न आपको तंग कर रहे हैं, जो विघ्न बाधाएं आपके रात्रि के नींदों को उड़ा रही हैं, जिन विघ्न बाधाओं के कारण आप सफलताएं नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो आज का कार्यक्रम भी हम बेहद खास लेके आए हैं, क्योंकि आपके जीवन में जो आने वाले विघ्न हैं, उनसे आप परेशान रहते हैं, खूब मेहनत कर डालते हैं, प्रयास कर डालते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, फिर भी कार्य बनते नहीं है। मित्रों, ये आपका दोष नहीं है। आप देखते होंगे कोई व्यक्ति थोड़ा सा प्रयास करता है ना, फटाफट कार्य बन जाता है। अब कोई व्यक्ति दिन रात लगा रहता है, सब कुछ अच्छा होता है, फिर भी उसे प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिलता है, फिर भी उसे स्थान अच्छा नहीं मिलता है, फिर भी वह जब कार्य करने के लिए प्रयास करता है तो असफलता हाथ लगती है, और वह सफलता ठीक उसी तरह से जैसे मुट्ठी में बंधा हुआ रेत भर भरा करके नीचे गिर जाती है, फिर मुट्ठी खाली रह जाती है। तो आज हम उपाय देंगे कि आपके कार्यों में विघ्न आए तो क्या उपाय करें, और निश्चित रूप से यह उपाय आपके जीवन में वरदान बनेंगे। इन उपायों में कुछ लगना नहीं है, केवल ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अनुकरण करने का प्रयास करिएगा। भगवान हर प्रकार से, भगवान शिव आपके जीवन में हर प्रकार से सफलताएं प्राप्त कराएंगे। लेकिन मित्रों, आप अपनी समस्याओं को लेके हमारे पास तक आ सकते हैं। आप देख रहे होंगे नीचे नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप फोन करके अपनी समस्याओं को दिव्य दृष्टि मतलब इस कार्यक्रम तक लेके आ सकते हैं। यदि आपका फोन नहीं लग पाता है किन्हीं कारणों बस, तो हमारी ये फोन लाइन 24 घंटे खुली है। अपनी समस्याओं को दिव्य दृष्टि के द्वारा आप दूर कर सकते हैं, एक फोन करके। हम आपके लिए सुंदर से सुंदर उपाय दे करके आपके जीवन की बाधाओं को दूर करने का प्रयास करें। अब हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या समस्या है उनकी और इनसे बात करते हैं। जी बेटा, आपका क्या नाम है? नमस्कार।
जी बेटा नमस्कार, क्या नाम है जी, बेटा? मेरा नाम गंगा देवी है। जी बेटा, डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटा। जी, मेरे बेटे का नाम है कुलदीप गुरु जी। कुलदीप जी हाँ, बेटा, क्या डेट ऑफ बर्थ है बेटे की? 12 तारीख है, अप्रैल का महीना है, 1988 का बर्थ है। ओके जी बेटा, जन्म समय और बताएंगे जन्म बेटा? का समय है 5 बजे सुबह का, दूल्हे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र का। क्या दिक्कत आ रही है बच्चे को? जी, गुरुजी मेरे बेटे की ना शादी नहीं हो रही है, और इससे जो छोटे हैं ना 2, उनकी शादी हो गई है, बस इसकी शादी नहीं हो पा रही है। ये तो स्थिति एक माता के लिए बहुत दुखदाई होती है जी कि ज्येष्ठ गुरुजी। पुत्र की शादी ना हो और छोटे जी पुत्रों की शादी हो जाए तो माता को बहुत कष्ट होता है। बेटा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पुत्र की जन्म कुंडली में के सप्तम भाव जो दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, दाम्पत्य जीवन तो आप समझ रही है ना, पति पत्नी का जहाँ पे मिलन होता है, जहाँ पे एक होते हैं अर्थात विवाह के द्वारा, ज्योतिष में उसे सप्तम भाव कहा जाता है। सप्तम भाव में मैं देख पा रहा हूँ अधिक पापक ग्रहों की दृष्टि है। बेटा शादी जब भी तय होगी कोई न कोई विघ्न बाधा आके गिर ही पड़ेगी, और बच्चे का स्वास्थ्य भी खराब जो रहता होगा। तो आप एक कार्य करिएगा बेटा, अपने बच्चे के जो ये जीवन में सप्तम भाव का दोष है, इसे दूर करने के लिए किसी योग्य आचार्य के द्वारा बेटा, अगर आप समर्थवान हैं, अगर आर्थिक रूप से समर्थ हैं तब भी मैं आपको जो उपाय दूंगा, यदि नहीं समर्थ है तब भी उपाय दूंगा बेटा। लेकिन सबसे प्रबल उपाय बेटा ये है, दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है बेटा, आप वैदिक विद्वानों के द्वारा इसका पाठ कराएं। मंत्र है ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसारस्य सागरस्य कुलोद्भवाम्। किसी योग्य सुयोग्य आचार्य के द्वारा आप इस मंत्र का पाठ करवा के देखें, सप्तम भाव में बेटा जो भी पापक ग्रह हैं वह दूर हो जाएंगे। यदि आप पैसा नहीं खर्च करना चाहती तो एक उपाय और लिखिएगा, ये भी बहुत चमत्कारी उपाय है। बताइए। माता गौरी का आप जो है अपने पुत्र वधू के लिए अर्थात ज्येष्ठ पुत्र की पुत्र वधू के लिए श्रृंगार करें। किसी ब्राह्मणी को जो कि सुहागन ब्राह्मणी है, उसे श्रृंगार की सामग्री जो कुछ भी आपसे हो सके 5 सोमवार बेटा दान करके देखिएगा। सप्तम भाव में जितने भी पापक ग्रहों के प्रभाव के कारण आपके ज्येष्ठ पुत्र की शादी नहीं हो पा रही है बेटा, निश्चित रूप से हो जाएगी। धन्यवाद जी बेटा, शिव भगवान आपका हर प्रकार से कल्याण करें। आपके बेटे का निश्चित रूप से विवाह जल्दी हो, आपके जीवन में खुशियां आए बेटा। धन्यवाद जी, नमस्कार। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। हम बात कर रहे हैं जीवन में सफलताएं क्यों नहीं प्राप्त होती, इसके पीछे भी कारण है, कुछ ग्रह गोचर का, कुछ भाग्य का, कुछ हमारे जीवन में किए गए कार्य का, क्योंकि इनका सबका एक प्रभाव बनता है जो हमारे शरीर में आता है और शरीर में ऊर्जा बन जाता है। उस ऊर्जा के तहत हम जब कार्य को करते हैं तो सफलता और असफलता का पैमाना निश्चित रूप से बन जाता है। देखिए, जब हम असफल होते हैं ना तो लोग ताने मारते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं, नाचे न आवे आंगन टेढ़ा, अरे कार्य करने तो आता ही नहीं है, तमाम मुहबरे बोल के हमारे ऊपर तंज कसते हैं। हम सोचते हैं कि आखिर में हमारे जीवन में, हमारे कार्य में
कौन सा ऐसा पहलू छूट जा रहा है जिनके कारण हमारा कार्य नहीं हो पा रहा है। हमारा पड़ोसी छोटे से प्रयास से, बहुत हल्के से प्रयास से इन्हीं कार्यों को कर ले रहा है। तो देखो बेटा, आपके जीवन में जो एक तरह से ग्रह, आपका भाग्य, आपका पुण्य है, वह जिम्मेदार होता है। आज इसी के लिए हम छोटे छोटे 5 प्रभावशाली उपाय लेके आए। यह उपाय निश्चित रूप से हमारे जीवन की असफलताओं को दूर कर देगा। अब हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं, इनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम अमित सिन्हा नाम है गुरुजी मेरा। जी बेटा नमस्कार। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइएगा बेटा। जी गुरुजी, मेरा जन्म तिथि 3 जनवरी 1970 का जन्म है गुरुजी मेरा। जी बेटा, अपना जन्म समय बताएं। रात्रि को 12:06 का समय है गुरुजी मेरा जन्म का। जी बेटा, कोलकाता में जन्म हुआ था जी गुरुजी मेरा। जी बेटा, जन्म स्थान दोबारा बताएं। कोलकाता में जन्म हुआ है गुरुजी मेरा। कोलकाता, ओके। जी बेटा, अब आप अपनी समस्या को बताएं बेटा। गुरुजी, मैंने अपना काम शुरू किया था फर्नीचर का, लेकिन अभी पिछले 2 वर्षों से मेरा काम बिल्कुल ही खराब जा रहा है, नुकसान हो रहा है मेरे काम में, और अभी तो ऐसे हालात है कि मेरा काम ही बिल्कुल बंद हो गया है गुरुजी। जी बेटा, एक कार्य करिएगा बेटा जी। आपका कार्य निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं जो आपकी जन्मपत्री को देख पा रहा हूँ, आने वाले 3 महीनों में आपका कार्य धीरे धीरे स्थिर होगा, स्थिरता आएगी। लेकिन बेटा, एक कार्य करने का प्रयास करिएगा। अवश्य गुरुजी, बताइए क्या करना है मुझे। शुक्रवार के दिन बेटा माता लक्ष्मी की मूर्ति लाइएगा। माता लक्ष्मी कमल पे बैठी हो जी। और बेटा कागज पेन लीजिए और एक मंत्र लिखिएगा। यह मंत्र निश्चित रूप से आपके व्यापार में लक्ष्मी का आगमन करा देगा। जी गुरुजी, बता दीजिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। या केवल आप बेटा ओम महालक्ष्मी नमः माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जला करके लाल आसन पे बैठ करके शुक्रवार को शायम के समय 21 बार आप 7 शुक्रवार करके देखिएगा। निश्चित रूप से बेटा आपका व्यापार अच्छा चलेगा। आप बेटा एक सफल व्यापारी बनेंगे। ये हमारा आशीर्वाद है जो कि मैं जन्म कुंडली में देख पा रहा हूँ। धन्यवाद गुरुजी आपके आशीर्वाद के लिए। बाकी मैं इस कार्य को जरूर करूंगा जिससे मेरा काम अच्छा हो जाए। जी बेटा, भगवान शिव इस दिव्य दृष्टि कार्यक्रम के माध्यम से आपका कल्याण करें। धन्यवाद गुरुजी आपका। हम बात कर रहे थे जीवन में असफलताएं बार बार क्यों प्राप्त हो जाती है। देखिए, ग्रह गोचर का प्रभाव इतना खराब हो जाता है कि हम चाह करके भी अपने कार्यों को बना नहीं पाते। इसके लिए आप छोटे छोटे उपाय करके उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कुछ टोटका, उपाय ही टोटका है। ऐसा मत सोचिएगा कि कोई टोटका बहुत बड़ी चीज है। जो हम छोटे छोटे उपाय करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में जाके पड़ता है, और उसमें जो एक प्रकार से विघ्न बाधा है, जो जंग के रूप में लगा हुआ है, आपके कार्यों में सफलताएं नहीं प्राप्त होने दे रहा है, वह समाप्त हो जाता है। इसके लिए आप एक मुट्ठी गुंजा, जिसे लाल घुमची भी कहा गया है, आप ले करके जिस कार्य के लिए आप जाते हैं, कार्य में बार बार असफलता हो रही है, असफलताएं ही प्राप्त हो रही हैं, तो आप अपने घर के मेन गेट से निकल करके पहला आप राइट कदम अपने चौखट के बाहर रखें। फिर आप ऐसे आप जो है क्लॉकवाइज 7 बार उस गुंजा को घुमा लें और घुमा करके अपने सामने
उस कार्य की सफलता, जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं, उसका स्मरण करके सफलता के लिए भगवान शिव से निवेदन करते हुए आप जो गुंजा का ढेर अपने सामने झुक के रख दें। अब आप राइट पैर जो जूते सहित उस गुंजा पे रख दें, क्योंकि गुंजा लाल और काले रंग की होती है। लाल निश्चित रूप से आपके जीवन में वह जो रुकावटें हैं दूर करेगा। एक तरह से जो काले रंग का क्षेत्र है वो आपकी बाधाएं हैं, आप उसे जूते से दबा के खूब तेजी से अपने कार्य के लिए निकल जाएं। देख लीजिएगा आपके कार्य में 100% सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय को करके देख लीजिएगा, जरूर आप सफल होंगे। अब हमारे साथ एक हमारे दर्शक जुड़े हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी समस्या क्या है। जी बेटा, आपका नाम क्या है? जी नमस्कार, जय श्री महाकाल गुरु जी। जय बेटा। जी बेटा, जय महाकाल। मेरा नाम विजेता है। जी बेटा, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे बेटा? मेरी जन्म तिथि है 11 नवंबर 1991। जी बेटा, जन्म समय बताइएगा? जन्म का टाइम मेरा दोपहर का 2 बजे का है, ग्वालियर का। जन्म स्थान बताएं बेटा? ग्वालियर मध्य प्रदेश। जी बेटा, अब बताइए क्या दिक्कत है आपको बेटा? गुरुजी, मैं काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही थी और 1.5 साल पहले मेरा नंबर भी आ गया है, लेकिन अभी दिक्कत ये आ रही है कि ज्वाइनिंग लेटर तो आ गया पर ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, और उसके लिए हमने कोर्ट केस भी किया हुआ है। 1.5 साल से केस चल रहा है बट मेरे को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, जबकि मेरा लेटर आ चुका है। जी बेटा, आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूँ बेटा, आपको गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगी। आने वाला ये जो नवंबर है ना, ये निश्चित रूप से आपके लिए लकी है, इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। हालांकि कुछ विघ्न बाधाओं के कारण थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, इसका भी आप उपाय जरूर करिए। और यह उपाय बहुत आसान है बेटा, क्योंकि बेटा जब सूर्य अच्छा होता है ना, तो राजकीय कारोबार की स्थिति में जो विघ्न बाधाएं हैं दूर हो जाती हैं। आप सभी लोग जानिएगा, जब भी राजकीय कारोबार से दिक्कत आए तो सूर्य की उपासना करें। तो बेटा, आप अपने घर के जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका प्रातः काल में पैर छू के आशीर्वाद लेना शुरू कर दें। उनके आशीर्वाद से आपका जो 10th भाव उच्च का हो जाएगा, उदीप्त हो जाएगा। ऐसा बेटा रानी कहा जाता है कि अपने से बड़ों के आशीर्वाद से ना निश्चित रूप से कार्य अच्छे होते हैं, कार्यों में सफलताएं होती हैं। तो जो मैं देख पा रहा हूँ, सूर्य अच्छा होगा बेटा, तो निश्चित रूप से आपका जॉब जल्दी से जल्दी लग जाएगा बेटा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बेटा, भगवान शिव इस दिव्य दृष्टि कार्यक्रम के अंतर्गत आपके जीवन में कल्याण करें। अब हम बात करते हैं, यदि जीवन में असफलताएं आ रही हैं और उसका कारण शनि बन रहा है, उसका कारण राहु बन रहा है, क्योंकि राहु और शनि 2 ग्रह ऐसे हैं, जन्म कुंडली में कहा गया है, राहुर बाहुबलम करोतु सततम। राहु व्यक्ति को बाहुबली बनाता है, व्यक्ति को प्रसिद्धि देता है, और शनि उच्च पद पे प्रतिष्ठित कर देता है, क्योंकि निश्चित रूप से शनि न्यायाधीश है, न्याय करता है। लेकिन जब बिगड़ जाता है राहु और शनि, तो कार्यों में बाधाएं आने लगती हैं। और वो बाधाएं किस प्रकार की होती हैं, इस हम विषय की बात करते हैं। जिस कार्य के लिए आप जाते हैं वहां पे झगड़ा हो जाए, जिस कार्य में आप पूरा दमखम लगा दिए हैं वो कार्य कैंसिल हो जाए, जिस कार्य को आप टारगेट करके अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, उस कार्य में किसी और की एंट्री हो जाती है और आप हाथ मसलते रह जाते हैं, तो आप समझ लीजिएगा आपकी कुंडली में शनि और राहु आपके ऊपर भारी है।
इसके लिए एक उपाय करिए। आप अपने जब कार्य पे जाने लगे, जो संभावित कार्य है उस कार्य में सफलता के लिए जब जाने लगे, तो एक आप घर में रोटी बनवा लें। जी हाँ, वही खाने वाली रोटी। उस पे थोड़ा सा सरसों का तेल जो है लगवा लें, हल्का सा लगवाइएगा, नहीं तो तेल जो है टपकने लगेगा। आराम से जैसे घी लगाते हैं हल्का सा रोटी में सरसों का तेल लगा लें। अब उस रोटी के का जो है 4 बार फोल्ड कर दें, ऐसे और ऐसे 4 फोल्ड लगा करके किसी प्लास्टिक की थैली में रख लें। अपनी आंखों को थोड़ा चंचल करिए, कहीं कौवा दिखे तो किसी ऊंचे स्थान पे रोटी को जो फोल्ड किए हैं खोल के किसी कागज पे रख दें। जैसे ही कौवा आपकी रोटी को खाएगा ना, शनि राहु आप पे अनुकूल हो जाएंगे। मन मस्तिष्क में जो भ्रम है, जो अस्थिरता है, जो डर है, जो कंपन है, जो हड़बड़ाहट है, वह दूर हो जाएगी और जीवन सुखमय हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति का जीवन सुखमय तभी होता है जब व्यक्ति अपनी रोजी रोटी से हो जाता है। अब हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़े हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। हम इनसे जानते हैं क्या समस्या है। क्या नाम है बेटा आपका? जी जय महाकाल। जय महाकाल। बेटा नाम बताइएगा अपना। पूजा नाम है। पूजा जी। जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए पूजा जी। 3/10/1984 का डेट ऑफ बर्थ है। 3/10/1984। बेटा जन्म समय बताइएगा। 8:06 सुबह का है। जन्म स्थान बताइए बेटा अपना। जी झारखंड, देवघर। देवघर झारखंड। जी बेटा अब आप अपनी समस्या बताएं बेटा। जी गुरुजी, मेरी जो शादी के 7 साल हो गए हैं। जी बेटा। ठीक है, मैंने लव मैरिज की थी। जी बेटा। जी अब पति से बिल्कुल नहीं बन रही है, बिल्कुल हर बात पे मैं तो कलेश होती है, बिल्कुल नहीं बन रही। जी और मेरे बच्चे भी अभी नहीं हुए हैं। जी जी जी। बेटा जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपकी जन्मपत्री में जो प्रेम भाव है उस भाव पे राहु की दृष्टि लगी हुई है। शास्त्रों में बेटा ऐसा कहा गया है कि यदि प्रेम भाव को पापग्रह देखते हैं ना, तो छोटी छोटी बातों को लेके इतनी बड़ी बात बन जाती है कि दाम्पत्य जीवन टूटने की स्थिति में आ जाता है। जैसे कि मैं बेटा देख पा रहा हूँ पूजा जी कि आपका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल टूटने की स्थिति में है, अलगाव की स्थिति में है। यदि आप इसे संवारना चाहती हैं तो प्रयास करिए, क्योंकि आगे भी स्थिति बेटा बहुत अच्छी आपके लिए नहीं है। बेटा आप अपने दाम्पत्य जीवन को संवारने के लिए सोमवार को माता रानी का श्रृंगार करें। श्रृंगार में माता को चूड़ी, पीले वाला सिंदूर माता की मांग में लगाएं और माता गौरी को एक लाल फूल की माला धारण करा के और भगवान शिव का अभिषेक करा के एक लाल रंग की मौली से बेटा माता पार्वती और शिव को 3 बार धागे से घुमा करके माता गौरी और भगवान शिव का ग्रंथि बंधन करते। इससे क्या होगा बेटा, निश्चित रूप से भगवान शिव माता गौरी का जैसे ग्रंथि बंधन आप करेंगे वैसे ही आपके दाम्पत्य जीवन का ग्रंथि बंधन हो जाएगा। जो भी तमाम समस्याएं आपके पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में चल रही हैं बेटा, वो सब दूर हो जाएंगी बेटा। निश्चित रूप से भगवान शिव इस दिव्य दृष्टि कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन में हर प्रकार से कल्याण करे बेटा। बाधाओं को दूर करने का एक और उपाय है। यदि आप अपने कार्य के लिए जिस कार्य में बाधा आ रही है उस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं तो चुटकी भर हींग आप लीजिए। अपने घर से बाहर जो पहला चौराहा पड़े वहां रुक जाइए
या आप वाहन से जा रहे हैं, प्राइवेट वाहन से, तो जहाँ पे वाहन मिलता है वहीं पे आप दक्षिण की ओर खड़े होकर के चुटकी भर ऐसे वो हींग जो है एंटी क्लॉक घुमा करके दक्षिण की ओर फेंक दें। उस हींग की खुशबू से भगवान क्षेत्रपाल खुश होंगे। यदि क्षेत्रपाल खुश होते हैं तो निश्चित रूप से क्षेत्रम रक्षति वही क्षेत्रपाला, क्षेत्रपाल भगवान आपको अपार सफलताएं दिलाएंगे। यह उपाय बेहद चमत्कारी है। आप सभी लोग आजमाने का प्रयास करिएगा, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। यह दिव्य दृष्टि कार्यक्रम निश्चित रूप से आपके जीवन की उन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रारंभ किया गया है जिससे आप दुखी हैं। आइए, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं, इनकी समस्याओं को जानते हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बानो बेगम है। जी बेटा, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी मैं अपने शौहर के बारे में जानना चाहती हूँ। जी जरूर। उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी उनका नाम सलमान है और 12 नवंबर 1979 का जन्म है। जी बेटा। हाँ। और शाम का जन्म है 4 बजे का। बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। बेंगलुरु से बात कर रहे हैं, लेकिन बेटा उनका जन्म स्थान? हाँ, जन्म भी इनका यही का है, बेंगलुरु का ही है। ठीक। अब बेटा बताइए, क्या समस्या है आपको? क्या जी मेरे शौहर बहुत ज्यादा नशा करते हैं और 4 बच्चियां हैं, उनके आगे बारे में सोच नहीं रहे, भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं जोड़ा है, ना कुछ कमाते हैं, बहुत ज्यादा नशा करते हैं। देखिए बेटा, आपके शौहर की जन्म कुंडली में लग्न भाव में पापक ग्रहों का प्रभाव है, इसलिए आपके शौहर निश्चित रूप से नशा में आसक्त रहते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमारे पीछे परिवार है, हमारे जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। देखिए, गलती उनकी नहीं है, गलती ग्रह गोचर की है बेटा। जब ये ग्रह गोचर अच्छे होते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति अच्छा होने लगता है। एक कार्य करिएगा बेटा, अपने शौहर को राइट हैंड की ये रिंग फिंगर में एक मूंगा धारण करा दीजिएगा। मूंगा धारण कराने से निश्चित रूप से आपके शौहर के जीवन में जो पापक ग्रहों का प्रभाव है वो धीरे धीरे शांत होगा। जब धीरे धीरे बेटा शांत होगा ना, तो निश्चित रूप से आपके शौहर को ये जो तमाम प्रकार के दुर्व्यसन हैं इससे घृणा होने लगेगी। जब जीवन से दुर्व्यसन जाते हैं बेटा ना, तो व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचता है। तो आप जरूर एक मूंगा गोल्ड में राइट हैंड रिंग फिंगर में अपने शौहर को जरूर पहनाएं बेटा। जी बेटा। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हम मुसलमान हैं गुरुजी, तो अगर वो नहीं पहनते हैं तो उसकी जगह पे मैं कर सकती हूँ इसको? जी बेटा, यदि आप जो मुसलमान हैं नहीं पहनते हैं तो उसके लिए और जो उपाय है, एक कार्य ऐसा बताइए। जी एक कार्य करिएगा, आप मंगलवार के दिन थोड़ा सा गुड़ लीजिएगा और गुड़ लेकर के आप उनका नाम लेकर के गाय माता कहीं हो तो मंगलवार से मंगलवार 21 मंगलवार आप गाय को गुड़ खिलाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपके शौहर के जीवन में जो पापक ग्रहों का प्रभाव लग्न में बना हुआ है वह प्रभाव दूर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपके शौहर आपको प्यार करेंगे, आपके बच्चे को प्यार करने लगेंगे। यदि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इन नंबरों पे आप 24 आवर्स कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपने जीवन की तमाम बाधाओं का ज्योतिषीय उपाय ले सकते हैं, जो कि एक सफल उपाय, एक सफलताप्रद उपाय साबित होगा। हम आपके लिए अगले एपिसोड में और सुंदर से सुंदर कार्यक्रम ले आने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि